नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। जानिए अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिलों की हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें अब तक कई जिलों की चर्चा हमने कर ली है, जिसमें रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, ऐसे जिलों की हमने चर्चा कर ली है। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को लिए हुए जिला सतना सतना की चर्चा करेंगे कि जो जिलों की श्रृंखला चल रही है, आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विशेष तौर पे एमपीपीएससी जो कि प्री और मुख्य परीक्षा है, उस पर आपको बहुत काम आने वाली है। अपने को ध्यान से सुनना है। ये सतना जिला मध्य प्रदेश का जिला है, एक जिला है जो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है और यह सतना नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सतना कहा जाता है। यह मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर जबलपुर और इलाहाबाद के बीच स्थित है और इसे विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जब रीवा रियासत थी, रीवा रियासत के अंतर्गत ही आता था और रीवा राजवंशों का शासन सतना के अंतर्गत था। सतना को प्रायः सीमेंट नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ व्यापक स्तर पर सीमेंट का उत्पादन होता है। सतना की जो सीमाएं हैं, उत्तर में सतना के उत्तर में उत्तर प्रदेश का चित्रकूट और बांदा जिला लगता है। दक्षिणी सीमा जो इसकी सतना की है वो कटनी जिले की मुरवारा तथा उमरिया जिले की बांधवगढ़ तहसील और शहडोल की व्यवहारी तहसील इसकी दक्षिणी सीमा को बनाती है। पूर्वी सीमा जो सतना का पूर्वी क्षेत्र है वो रीवा जिले की चौथर, सिरमौर और हुजूर तहसील आती है। पश्चिमी का जो सीमा है पन्ना जिला। इस तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से सतना की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश को, और दक्षिण में कटनी और शहडोल को, पूर्व की रीवा जिले को और पश्चिम में पन्ना जिले की सीमा को स्पर्श करती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऐतिहासिक रूप से यह बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है और रीवा राजघरानों के यहाँ शासन हुआ करता था। बाद में यह अंग्रेजी शासन के ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी शासन के आधिपत्य में आ गया और उस ब्रिटिश शासन काल के समय मैहर, नागौद, कोठी, जसो, सोहावल और बड़ौदा ऐसे क्षेत्र थे, ये ब्रिटिश आधिपत्य में थे। इस क्षेत्र के चारों ओर हिंदू, बौद्ध और जैन स्थल पाए जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व प्रदर्शित होता है। सतना जिले का जो क्षेत्रफल है वह 7,502 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 22,28,000 है। ये मोटा मोटा लेखा है 22,28,000, यद्यपि 22,28,619 आंकड़ों के अनुसार। भाषा यहाँ की बघेली और हिंदी है। जो जनगणना है 22,28,000, उसमें से 11,56,000 पुरुष हैं और 10,71,000 महिलाएं हैं। जनवरी 2025 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सतना जिले में 8 तहसीलें हैं। 8 तहसीलें रघुराजनगर, मझगमा, नागौद, रामपुर बघेलान, उचेहरा, कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी। मैहर जिला बनने के पूर्व वास्तव में सतना जिले में 10 तहसीलें हुआ करती थी। पहले बाद में 2020 में मैहर जिला बनाने की यानी घोषणा की गई, जिसमें ऐसे जब मैहर जिला अलग नहीं था तो इसमें रामनगर, अमरपाटन जैसे तहसील भी शामिल थी। मैहर को मध्य प्रदेश का 55 जिला घोषित किया गया। इसको आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई थी 18 मार्च 2020 को की गई थी, लेकिन यह प्रशासनिक रूप से 5 सितंबर 2023 को लागू हुआ और यह मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना। जिला बनने के पूर्व मैहर सतना का ही भाग था, सतना की ही एक तहसील था। हमने चर्चा किया कि जो सतना है वह सीमेंट नगरी कहलाता है। सीमेंट नगरी, सीमेंट का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है
और भारत का लगभग 12% सीमेंट का उत्पादन सतना से होता है। सतना में सीमेंट का व्यापक उत्पादन होने के कारण यहाँ व्यापक तौर पर चूना पत्थर की उपलब्धता है। चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा होने से यहाँ सीमेंट उद्योग का काफी व्यापक विकास हुआ और कई सीमेंट फैक्ट्रियां सतना में काम करती हैं। इसमें भारत सीमेंट फैक्ट्री, विक्रम सीमेंट जिसको अल्ट्राटेक सीमेंट कहते हैं, प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री, जयप्रकाश एसोसिएट जिसको जेपी सीमेंट के नाम से जानी जाती है, बिरला कारपोरेशन मैहर सीमेंट के नाम से जानी जाती है और दीवान सीमेंट, ऐसी बहुत सी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। और यूसीएल यूनिवर्सल केबल लिमिटेड जहाँ केबल बनता है, यह भी यहाँ की महत्वपूर्ण उद्योग है। सीमेंट उद्योग यद्यपि व्यापक स्तर पर, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सीमेंट का उत्पादन होने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे सतना क्षेत्र को कई पर्यावरणिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सतना जिले में बहुत से प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं, बहुत सी पहाड़ियां हैं, जिसमें चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत है। कामदगिरी पर्वत का बड़ा महत्व है, धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के समय इससे कामदगिरी पर्वत में निवास किया था और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने का बड़ा धार्मिक महत्व बताया जाता है। मैहर का जो मैहर त्रिकुट पर्वत में है, त्रिकुट पर्वत में माँ शारदा विराजमान है। देवांगना की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, भरोह पहाड़ी और नौरदेही पहाड़ी। नौरदेही पहाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, सतना के ग्रामीण क्षेत्र में है और इसको भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको संरक्षित भी किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां हैं, जिसमें कामदगिरी, मैहर का त्रिकुट पर्वत, देवांगना पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला और भरोह पहाड़ी। मध्य प्रदेश का ये सतना जिला अपने पर्यटन के लिए भी विशेष तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश सतना के चारों क्षेत्र में, चारों दिशाओं में पर्यटन की बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो दुनिया से, भारत से लोग यहाँ देखने आते हैं। इसमें चित्रकूट का कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जो कामदगिरी पर्वत पर विराजमान है, यहाँ रामघाट, सती अनुसुईया का आश्रम, गुप्त गोदावरी और यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये अपने को याद रखना चाहिए। मैहर हमने बता ही दिया कि ये त्रिकुट पर्वत पर है, माँ शारदा देवी का मंदिर है। यद्यपि यहाँ हमेशा लोग उनका आना जाना रहता है, तो विशेषकर नवरात्रियों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगती है। भरहुत का स्तूप सतना मुख्यालय से 5-7 किलोमीटर दूर, ये बौद्धकालीन बौद्ध अवशेषों का स्तूप है और कहीं किताबों में ऐसा मिलता है कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, कहीं मिलता है पुष्यमित्र सुंग मिलता है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो भरहुत का स्तूप यह बौद्ध प्राचीन स्थल है। रामवन बहुत ही मनोरम प्राकृतिक स्थल होने के साथ साथ इसकी बड़ी धार्मिक मान्यता है। यहाँ भगवान राम के जीवन की समस्त झांकियों का, रामचरितमानस की समस्त चौपाइयों का वर्णन किया गया है। बहुत ही दर्शनीय स्थल है और यही रामवन में तुलसी संग्रहालय है, इसे बघेली संग्रहालय भी कहा जाता है। चित्रकूट में माई की बगिया भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, मंदाकिनी, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी किनारे है। सतना नदी के साथ साथ तमसा नदी, ये तमसा नदी बहुत ही पौराणिक नदी, जिसका कि रामायण काल में भगवान राम के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। तमसा नदी को पबनी नदी, बीहड़ नदी और बेलन नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं और सोन और नर्मदा का ही प्रभाव है। बस सोन नदी का प्रभाव बाणसागर की जो परियोजना है उसका बहुत सारा पार्ट्स और उसकी जो सिंचाई का जो है सतना जिलों को मिलता है। तुलसी संग्रहालय रामवन में है और ये रामवन सतना जिले में आता है। रामायण संबंधित यह दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, रामचरितमानस की प्रतियां हैं और बघेली राजवंश की बहुत सारी प्राचीन धरोहर यहाँ देखने को मिलती है। जलप्रपातों के रूप में देखें तो पन्नी खो जलप्रपात, पारसमनिया जलप्रपात, ये बहुत ही दर्शनीय, प्राकृतिक, मनोरम और सही से गिरने वाले झरने हैं। धारकुंडी का आश्रम, बहुत ही प्रसिद्ध धारकुंडी का आश्रम, यहाँ
प्राकृतिक रूप से धार बहती है और जहाँ एक कुंड बन गया। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत कालीन जो युधिष्ठिर और दक्ष का जो संवाद था इसी कुंड के पास हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और पहाड़ी स्तर पर बसा हुआ है। बिरसिंहपुर का शिव मंदिर, बिरसिंहपुर का जो शिव मंदिर है भगवान शंकर भोलेनाथ का मंदिर है और यह खंडित प्रतिमा जिसकी आरती और पूजा होती है और देश दुनिया के लोग इसको देखने आते हैं। ऐसा कहते हैं कि मध्यकाल में मुगलकालीन शासन काल के दौरान इस प्रतिमा पर तलवारें चलाई गई थी, जिसकी कटी हुई प्रतिमा जो आज भी देखने को मिलती है। यहाँ का वेंकटेश मंदिर और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। यद्यपि मुकुंदपुर का जो व्हाइट टाइगर सफारी है मैहर नया जिला बन जाने से ये व्हाइट टाइगर सफारी जहाँ सफेद शेर पाए जाते हैं मैहर जिले में जाता है, लेकिन यह बेसिकली सतना जिले में था। इसे मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहा जाता है जहाँ सफेद शेरों को संरक्षण किया गया है। तो ये हमारी सतना जिले की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। शेष कल जय हिंद।